90 नाबालिग लड़कियों के कपड़े फाड़े, उनके साथ संबंध बनाए, महीनों तक रेप किया, जिनकी उम्र महज 13 साल से 17 साल तक थी। उन मासूम लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी जिंदगियों को तबाह कर दिया। कैंसर पीड़ित बूढ़ी मां, जिसका मुंह दबाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिंदगी भर की कमाई बचाने के लिए उसने तकिए का सहारा लिया। 92 साल की बूढ़ी मौसी, जिसका सिर्फ दोष इतना था कि बाहर जाने के लिए उसने मना कर दिया था, तो गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। 80 साल का वो बुजुर्ग, जो सिर्फ चलने के लिए तरसता था, लेकिन दरिंदगी के नाम पर लड़कियों के साथ रात बिताने के लिए कह दिया जाए तो 7 हाथियों का बल उसके शरीर में आ जाता था। दोस्तों, 80 साल का वो बुजुर्ग रिटायर्ड अध्यापक, जो दुनिया के सामने एक शिक्षा का दिखावा करता था, लेकिन उसके पीछे छुपा एक ऐसा खौफनाक चेहरा, जिसकी कहानी पढ़कर आप भी चकाचौंध रह जाएंगे। उस रिटायर्ड अध्यापक की कहानी दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली है कि उस इंसान ने साल 1967 से आज 2026 तक कई बच्चियों के साथ उसने दुष्कर्म किए, उनके साथ महीनों तक रात बिताई है और सबके सामने समाज में लोगों को लगता था वह एक शिक्षक के नाते बच्चों को संस्कार बांट रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे इस अपराध की कहानी को हम आपके सामने परत बाय परत के रूप में खोल सकें। यह कहानी सुनकर आपके होश उड़ाने वाली है। क्या ऐसा कोई अध्यापक कर सकता है? आप भी सोचने के लिए 2 पल के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कहानी आपको कैसी लगी और आप कहानी को कहां से देख रहे हैं। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। यूरोप महाद्वीप का एक देश पड़ता है फ्रांस। फ्रांस का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम जैक होता है। जैक पेशे से एक फ्रेंच भाषा का शिक्षक होता है। लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठा रखा था। जैक को भी जंगल जाने का शौक था। जंगल जाकर के गुफाओं की खोज करता था, उनकी ट्रेनिंग देने का कोर्स करता था, लोगों को सिखाता था। इसी काम के सिलसिले में वह बच्चों को लेकर के एक 2 महीने तक के लिए बाहर निकल जाता था, लोगों को खोज करने के बारे में सिखाता था। उसमें ज्यादातर बच्चे जो होते थे 13 साल से 17 साल के बच्चे होते थे। उन बच्चों को सिखाने के लिए लंबी लंबी ट्रिप में ले जाता था और वहीं 13 साल से 17 साल की बच्चियों को नशीली दवाओं को दे करके उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, उनके साथ रात बिताता था, उनके कपड़े फाड़ते था, उनके साथ यौन शोषण करता था। जैक एक पेशे से शिक्षक था और एक खोज करता था, लोगों को खोज करने के बारे में ट्रेनिंग देता था। इसलिए बच्चों के माँ और पिता को पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था कि वह बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन करा रहे थे। लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक सच भी था। जैक ने 9 देशों की यात्रा की है। उन देशों में से जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, मोरक्को, नाइजर, अल्जीरिया, फिलीपींस और कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों की जैक ने बच्चों के साथ ट्रिप की थी। जैक ने इन देशों में अपनी घिनौनी हरकतों को एक नोटबुक बना रखी थी। उस नोटबुक में पूरी कहानी को दास्तान पूरे सीक्वेंस तरीके से लिखता था, किस बच्ची के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहा है, और उसके साथ कई फोटोज भी लेता था। उन फोटोज को अपनी एक पेन ड्राइव में सेव कर लेता था कि इन फ्यूचर उसे देखने में आसानी रहेगी।
ये पूरा डेटा रिकॉर्ड करता रहा। साल 1970 के दशक में उसकी मां कैंसर से पीड़ित थी। अपनी जिंदगी भर की कमाई को बचाने के लिए उसने मां की दवाई कराना बंद करा दिया और मां को चारपाई में लेटी थी तकिए से मुंह दाब करके उसका गला घोंट देता है। हमेशा के लिए उसके शरीर से उसके प्राणों को निकाल लेता है। 20 साल बाद 92 साल की बुजुर्ग मौसी, जो साल 1990 की बात है, उसकी मौसी ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा जैक बाहर मत जाओ, अब थोड़ा कुछ समय हमारे लिए भी व्यतीत करो। लेकिन इतना ही कहा था, सिर्फ मौसी का इतना ही दोष था। जब मौसी रात में सो रही थी तो मौसी का गला घोंटकर जान से मार देता है, उसके प्राणों को निकाल लेता है। साल 2022 में जैक का भतीजा जैक के साथ ही रहता था। जैक का जो भतीजा था उसको जैक के ऊपर बहुत शक था। जिस तरह जैक की हरकतें थी, उसका भतीजा हमेशा इसी ताड़ में रहा करता था कि जैक बाहर काम के सिलसिले में जाए तो हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। एक समय जैक किसी काम सहित बाहर चला जाता है, एक नई ट्रिप में। उसका भतीजा उसके कमरे की पूरी तलाशी लेता है और तलाशी के दौरान ही एक पेन ड्राइव मिलती है और एक डायरी मिलती है। उस पेन ड्राइव में 15 फोल्डर होते हैं। उन 15 फोल्डर में 89 जो बच्चियां थी 13 साल से 17 साल तक की, उनकी फोटोज, उनके साथ जो गंदी हरकतें गलत काम किए थे उनकी सभी पूरी फोटोज उसमें सेव थी। और उस डायरी में उस जो हरकतें की थी, वारदात को अंजाम दिया था, जिनके साथ रात बिताई थी, उनकी कहानी स्क्रिप्ट उस डायरी में सीक्वेंस तरीके से लिखी हुई थी। ये सबूत जब भतीजे ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। भतीजे ने तुरंत एक पल भी नहीं सोचा, उस सबूत को, डायरी और फोल्डर को, यूएसबी पेन ड्राइव को लेकर के पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस के सामने वो सबूत पेश कर देता है। जब पुलिस उस डायरी को देखती है और पेन ड्राइव में सेव फोल्डर में उन तस्वीरों को देखती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि जो एक शिक्षक लोगों को मार्गदर्शन कराता है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी घिनौनी सोच थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। साल 2024 में जैक की गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। दुनिया भर में जितने लोगों के साथ जैक ने गलत काम किया था, अब पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है, उनकी तलाशी कर रही है। फ्रांस के ही एक व्यक्ति एरिक मंटो ने इस कहानी को उजागर किया है। उन्होंने बताया साल 1967 से साल 2022 तक इन 55 सालों में जैक ने जो हरकतें की है, उन हरकतों का पर्दाफाश करके पब्लिक के सामने उजागर किया है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी गलत काम कर सकता है, जैसा इस कहानी से आपने सुना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस कहानी को आप कहां से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।